आप सभी को नमस्कार। विप्स में आकर खुशी हुई और मुझे इनवाइट करने के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। सुनीत जी, चारुलता मैम से मेरी बात हुई, सिद्धार्थ जी और दिनेश और रीमा को बहुत दिनों बाद देख रही हूँ और उमेश चतुर्वेदी को बहुत दिनों बाद देख रही हूँ। उन्होंने कहा हम बैचमेट हैं पर हमारी उम्र पे मत जाइएगा, हमारे दोनों की उम्र में बहुत फासला है। ये मेरे से बहुत बड़े हैं। तो स्टूडेंट होना बड़े कमाल की बात है। इसलिए है कि हमें लगता है हमारे पास जहाँ भर का समय है और हमें ये भी लगता है कि हम क्रांति लाएंगे और हमें ये भी लगता है जो बोलने आया है उसकी आधी बात हमें सुननी ही नहीं है। आधे समय कान खुले होंगे और बाकी समय बंद, कुछ समय आंखें खुली होंगी और बाकी समय में हम सो रहे होंगे। और इसलिए स्टूडेंट लाइफ बड़ी मज़ेदार है। जब ये चली जाती है फिर ख्याल आता है कि किसी ने कुछ कहा था और वो शायद ज़रूरी था। ऐसा भी होता है, ऐसा हम सबके साथ हुआ, आप सबके साथ भी होगा। किस्सा खाकी का से मैं बात शुरू करूंगी। तो एक दिल था, एक दिल एक हिस्से में, दिल्ली के एक हिस्से में किसी की जान जा रही है और दूसरा दिल एक उस हिस्से में धड़क रहा है, उसकी धड़कनें ख़त्म होने वाली हैं, उसे ज़िंदगी की ज़रूरत है और फिर कैसे वो एम्बुलेंस से वो दिल गया। इस दिल की कहानी मैं चाहती थी स्टूडेंट ज़रूर सुने। इसलिए सुने कि जिस जर्नलिज्म में आप जाने वाले हैं उसका बड़ा हिस्सा दिल से जुड़ा है। अब इस दिल की बात मैं आपसे आखिरी में करूंगी। मैं आपसे जो बात करने वाली हूं वो है मीडिया, बाजार और हम। मीडिया की बात आप पूरे अगले साल 3 साल का जो आपका सेशन है, 3 साल का ही है ना, 3 साल तक आप मीडिया की बात खूब सुनेंगे। तो 3 तरह का मीडिया है। पहला मीडिया तो वो है जो आगे की कुर्सी में ज़्यादातर लोग बैठे हैं और जो मैं और जो यहाँ पर हैं उन्होंने शायद उसे देखा होगा। शाम को 7 बजे एक रीजनल न्यूज़ आया करती थी और पूरे दिन में एक बार न्यूज़ आती थी। उस न्यूज़ को सब सुनते थे और फिर 8:30 बजे एक राष्ट्रीय प्रसारण आता था, उसे लोग सुनते थे, उस पर विश्वास करते थे और उसी के बारे में सोचते थे और उसी विश्वास और उसी सोच के बीच में सुनने के बाद इत्मीनान की नींद सो जाते थे। फिर एक दौर वो आया जब चारों तरफ मीडिया आ गया। उस दौर में आप लोग आए और उसी दौर में मीडिया चल रहा है। पर अब सवाल ये है कि एक तरफ मीडिया है तो वो मीडिया क्या वही मीडिया है जो आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं? तो मैं इन यंग बच्चों से पूछना चाहती हूँ, आप में से कितने लोग दूरदर्शन देखते हैं? कोई भी नहीं। उमेश जी नोट कर लीजिएगा। ऑल इंडिया रेडियो कितने लोग सुनते हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है। और प्राइवेट टेलीविज़न चैनल्स को कितने लोग देखते हैं? ओके। अब आप मुझे ये बताइए, प्राइवेट चैनल्स में जो दिखाया जाता है उस पर कितने लोग भरोसा करते हैं? भरोसा करते नहीं लेकिन देखते ज़रूर हैं। ये कमाल की बात है। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के टॉप 10 टेलीविज़न चैनल्स कौन से हैं? मैं नाम नहीं लूँगी, हालांकि मुझे तो किसी चैनल में नौकरी करने जाना नहीं। नाम मैं आराम से ले सकती हूँ लेकिन मैं लूँगी नहीं। आप रिसर्च करिएगा कि कौन से ऐसे 5 या 10 चैनल्स हैं जो टॉप चैनल्स हैं। फिर आप सबसे पूछिएगा आप इसे कितनी देर देखते हैं, और फिर आपके परिवार में आपके साथी लोग बोलेंगे ना 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 मैं नहीं देखता। जब आप नहीं देखते, मैं नहीं देखती, तो क्या पड़ोसी देखते हैं? या पड़ोसियों के पड़ोसी देखते हैं? तो कौन देखते हैं? और आप जिसे वॉच कर रहे हैं आप खुद ही कह रहे हैं आपका उस पर भरोसा नहीं। तो बात यह है, सबसे पहले एक स्टूडेंट को ये जानना चाहिए कि मीडिया के हिस्से कौन से हैं। एक है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर, और उसका मतलब ये है जो आपके टीचर्स आपको बताएंगे, जो पब्लिक मनी से चलता है, पब्लिक जो सरकार के पैसों से चलता है, सरकार का है, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए काम करता है, पब्लिक के लिए प्रसारण करता है, पब्लिक की बात करता है, पब्लिक की अवेयरनेस लाता है, वो हो गया दूरदर्शन या ऑल इंडिया रेडियो। उसे आपकी जनरेशन नहीं देखती क्योंकि आपको ये लगता है कि उसमें मसाला नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है। और फिर है दूसरा चैनल, दूसरा हिस्सा जो कमर्शियल है, जिसे बहुत सारे लोग देखते हैं क्योंकि उसमें बहुत एनर्जी और पेस है। कभी आपने दोनों के एंकर्स को ध्यान से देखा है? दूरदर्शन का एंकर कैसे दिखता है, कौन बताएगा मुझे? कैसा दिखता है दूरदर्शन का एंकर, या दिखती हैं कैसी? देखा ही नहीं तो पता नहीं। ओके, हाँ, कैसे दिखती हैं?
कोई फ़र्क होता है क्या उनमें? प्राइवेट चैनल के एंकर में और दूरदर्शन के एंकर में कोई क्या फ़र्क होता है? कुछ अंतर दिखता? जी जी, आप बताइए। करने पे वो जो भी रीड कर रहे होते हैं, और जो प्राइवेट चैनल के होते हैं एंकर्स मतलब काफ़ी रेडी वगैरह होकर वो होते हैं। दूरदर्शन वाले भी होते हैं बट सिंपल होते हैं, मतलब डिफरेंट अच्छा, है दोनों। वो सिंपल होते हैं और जो दूसरे हैं वो तैयारी करके बोलते हैं, लेकिन आप तब भी उन पे भरोसा नहीं करते। हाथ तो आपने तब भी खड़ा नहीं किया। वो इतना तैयार होकर आते हैं, इतने भरोसे से भी बोलते हैं, चिल्लाकर भी बोलते हैं, हाथ भी इतना हिलाते हैं, ऊंचा ऊंचा ऊंची से ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, तब भी आप उन पे भरोसा नहीं करते हैं। ये मामला क्या है? अच्छा ठीक है, तो अब मैं इस बात को यहाँ पर चाह रही हूँ कि दिनेश जी को एम्बेरसमेंट की सिचुएशन में ना लेकर जाऊं, तो अब आप इस पे विचार करिएगा कि मामला भरोसे का क्यों है। और अब मैं आ रही हूँ तीसरे हिस्से पे। तीसरा है कम्युनिटी मीडिया। ठीक है, कम्युनिटी मीडिया के बारे में सुना है किसी स्टूडेंट ने? तो आप मायम लीजिए, आप वेब्स हैं, आप एक कम्युनिटी हैं, आपने अपनी कम्युनिटी में एक रेडियो शुरू किया है, वो आपकी बात करेगा, आपके प्रोग्राम्स बताएगा, आपके इनिशिएटिव्स बताएगा, वो कम्युनिटी है। उसके बारे में भी लोग कम जानते हैं। तो मीडिया, बाजार और हम की इस पूरी कहानी में सबसे ज़्यादा हाशिए पे वो लोग आते हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, और इन्फॉर्मेशन का मतलब वो है जो उनकी काम की ज़रूरत है। मैं पिछले 10 साल से किसी काम को कर रही थी, और इसलिए एक अरसा मैंने संकल्प लिया था कि अब मैं लोगों से नहीं मिलूंगी। सुधाकर पाठक जी का जब फ़ोन आया, और वो जानते हैं कि बहुत सालों से ये कुछ यात्रा चल रही थी, इस साल इस महीने उसके 10 साल पूरे हुए। वो आप जब गूगल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसका जिक्र तिनका तिनका से है। अब मैं आखिरी हिस्सा जो आपसे कहना चाहती हूँ कि आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, और आपके सामने जो चुनौती है, बहुत सारे लोग आएंगे आपसे बात करेंगे। अब बात सुनते सुनते आपको लगेगा, आप में से कुछ इसलिए बैठेंगे कि अटेंडेंस का मामला है, टीचर ने बोला है अटेंडेंस तभी मिलेगी जब बैठोगे, ऐसा है ना कुछ के साथ। और कुछ इसलिए बैठे हो कि टीचर कहीं नाराज़ ना हो जाए, इम्प्रेस करने के लिए भी बैठ जाते हैं, चलो यार बोला इतनी बार तो बैठ जाएं। लेकिन आप में से कितने लोग किसी भी ऐसे लेक्चर में, सीरीज़ में इसलिए बैठेंगे कि शायद उस दिन, उस वक्त, उस पल कुछ ऐसा हो जाए जो आपकी ज़िंदगी को बदल दे। और जब ज़िंदगी बदलती है तो उसकी आवाज़ नहीं होती, वो सिर्फ पता लगती है। एक वीडियो मैं चलाना चाहती थी, लेकिन क्योंकि वो आपका कंप्यूटर वहाँ पर है, अगर आप प्ले कर सकें, वर्तिका नंदा, नूपुर तलवार। नूपुर तलवार कौन है? कोई जानता है कौन है? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, कौन है? अच्छा, तो क्या हुआ था? अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? कुछ आइडिया? तो हुआ ये कि मर्डर हुआ। उसके बाद मीडिया ने ये कहा कि मीडिया का ऐसा मानना है कि ये मर्डर उन्होंने और उनके पति नहीं किया। याद है आप लोगों को ये बात? आप में से कुछ लोग उस समय स्कूल में होंगे, स्कूल में ही होंगे, आई एम श्योर कि अभी यहाँ आए हो तो स्कूल में होगे उस समय। और फिर उस समय ये कहा गया, और फिर ये बहुत समय तक, कई सालों तक ये मामला चला। जब मेरी नूपुर तलवार से मुलाकात हुई तो उन्होंने जो बात कही, बाकी बातों के अलावा एक बात बहुत इम्पोर्टेंट थी। मैंने उनसे पूछा जेल की उनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या सीखी। आप लोग वीडियो देखना चाहेंगे? आधे लोग तो सो रहे हैं, देखोगे वीडियो थोड़ा सा? स्टूडेंट होना वाकई मुश्किल काम है। एक छोटा सा प्ले करना, आगे कर दीजिए, और आगे करीब 4 मिनट आगे कर दीजिए। जहाँ भी हो तुम, मिले तुम्हें शांति,
और आगे कर दीजिएगा। एक माँ की तू ही है, दिन तो रात शुरू कर दिया, उसके पहले जैसे आप सही हाँ, कहते थे, बस बिल्कुल इससे कभी कुछ थोड़ा लिख सा। सब ठीक होगा। हमें क्यों भगवान ने चुना इस दुख और दर्द के लिए, हम दोनों को, हमारे परिवार को। दिन मैं यही कोशिश करती हूँ मैं कि कुछ न कुछ पढ़ती रहूँ, मन डाइवर्ट रहे, और थोड़ा बहुत लिखना भी शुरू कर दिया। उसके पहले जैसे आप सही कह रहे थे, बिल्कुल कभी कुछ लिखा नहीं था, कभी अपने इमोशंस थॉट्स कभी भी नहीं लिखे थे। लेकिन अब इससे भी बहुत मन को शांति मिलती है। जो भी मन में बात आती है, चाहे वो एक विचार हो, 2 विचार हो, उसको लिख देती हूँ। और बाकी समय थोड़ा जो मरीज़ हैं यहाँ देख के दांत के इलाज के लिए, उसी में समय गुजरता मैंने है। सुना है कि यहाँ बहुत से मरीज़ हैं आप दोनों के पास। आपके पास वो सिर्फ दांत ही दिखाने नहीं आते, बहुत सी बातें आपके साथ करते हैं, आप भी उनके साथ जी, कुछ बिल्कुल। समय आप गुजार पाते हैं। ये इस दुनिया के कैदी आपने वो भी पहले नहीं देखे थे। इस दुनिया को स्वीकार करने में कितनी दिक्कत आई? ये दुनिया भर में घूम वो इस सवाल के जवाब में ये कहती हैं कि बाहर की दुनिया जितनी जजमेंटल है, अंदर की दुनिया नहीं है। और यही बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। जर्नलिज्म में खाली दिमाग के साथ जाइए। खाली दिमाग वो नहीं जो शैतान का घर हो, खाली दिमाग वो जो रिसर्च करे। उमेश ने 2 बड़ी ज़रूरी बातें कही। पहली बात तो उमेश जी ने कही कि भाई आप जब जर्नलिज्म में आएँ, हर छोटे से छोटे काम को बड़ी शिद्दत से करने की आदत डालें। और दूसरी बात ये कि खूब पढ़ें। अब ये बात तो आपके टीचर्स भी बार बार कहेंगे, लेकिन जिन्हें नहीं पढ़ना वो कभी नहीं पढ़ेंगे। लेकिन तब भी जिन्हें पढ़ना है उन्हें तो खूब पढ़ना चाहिए। अभी क्या हुआ, जब मैं ओला से आई तो मैंने ओला वाले को 10 बार कहा कि भाई चारू मैम ने जो एड्रेस दिया है मैंने उसी को इसमें लोड किया है और मुझे इसी एड्रेस पे जाना है। लेकिन उसने कहा कि उसके पास जो एड्रेस आ रहा है वो उसी एड्रेस पे जाएगा। अब 2 एड्रेस थे, एक एड्रेस आपका और एक मेरा। मिले जुले एड्रेस पे गाड़ी चलती रही और मिले जुले में कहीं नहीं पहुंची। बड़ी देर बाद जब मैंने इन्हें फ़ोन किया और फिर मैंने ड्राइवर से अल्टीमेटली कहा कि भाई तुम ऐसा करो ना, तुम अपने एड्रेस से चलो ना मेरे से, बाहर किसी से पूछ लो। लेकिन उसने कहा जो गूगल दे रहा है वही सही है। और गूगल के सही देने के चक्कर में 2.25 घंटे लग गए। भाई गूगल की गलती नहीं है, गलती आपके दिमाग की है। सड़क में लोग पहले भी पूछते थे रास्ता, ये जगह कहाँ है, और उससे होता था संवाद। अब देखिए जो भी गाड़ी चलाता है सब चुप, गूगल बता रहा है। ये गूगल जिस दिन आपका नेता हो जाएगा उस दिन आपकी ज़िंदगी के तबाह होने में ज़्यादा दिन नहीं बचेंगे। क्योंकि गूगल बताएगा आपको कहाँ जाना है, गूगल बताएगा क्या पढ़ना है। मैं एक जगह गई, मेरा इंट्रोडक्शन जो हुआ तो स्टूडेंट ने इंट्रोडक्शन किया कि इनकी किताब है तिनका तिनका पहाड़ और वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आई। उसने दूसरी बार भी यही बोला, तीसरी बार भी यही बोला। उसके बाद मेरी आत्मा को चोट लग गई। मैंने कहा फिर इंटरवीन करते हुए कि भाई ये तिनका तिनका पहाड़ कोई किताब नहीं लिखी मैंने तो लिखी तिनका तिनका तिहाड़। और तिहाड़ जेल है, उस जेल में जाकर काम किया है। उन्होंने कहा नहीं गूगल में लिखा है। भाई किताब मैंने लिखी कि आपने? नहीं, पर गूगल में लिखा है। दूसरी जगह मैं गई, उन्होंने जब इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने जो जो बातें कही उसमें से आधा काम मैंने किया ही नहीं। उन्होंने कहा कि मेरा सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में बहुत बड़ा काम है। मैंने कहा इसमें मैंने काम नहीं किया। बोले नहीं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निकाला है। भाई वर्तिका मैं हूँ, मैं बताऊंगी मैंने किया कि नहीं किया। ये काम तो मैंने नहीं किया। लेकिन अगर आपको लगता है कि एआई टूल्स आपको बताएंगे और गूगल बाबा आपको बताएंगे तो फिर आप जर्नलिज्म इंस्टीट्यूट में क्यों आए? फिर आप जर्नलिस्ट क्यों बने? अपनी ज़िंदगी को वैसा ड्राइवर मत बनाइए जो किसी और के हिसाब से चलेगा। अपनी ज़िंदगी के ड्राइवर खुद बनिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, टीचर के साथ अपनी संबंध बहुत मजबूत रखिए। बहुत से लोग मुझे अक्सर ये कहते हैं जेल में क्या दिखता है? जेल में बहुत कुछ दिखता है, उससे ज़िंदगी के बारे में पता लगता है। तो एक सार और जो मुझे लगता है कि बताना चाहिए, स्टूडेंट सोचते हैं हम सक्सेसफुल होते हैं अकेली मेहनत से या फिर अकेली किस्मत से। हम एक्चुअली सक्सेसफुल इन दोनों के अलावा अपनी नीयत से होते हैं।
तो एक चिड़िया थी और आग लगी हुई थी जंगल में। सारे पशु पक्षी उस आग को देख रहे थे। आग भयंकर थी, फायर ब्रिगेड आ नहीं सकती थी। सबने देखा, सबने सोचा क्या होगा, इतने पेड़ जल जाएंगे। एक चिड़िया अपनी चोंच में थोड़ा सा पानी लाती थी और हर बार ऐसे करके छिड़कती थी। जेल के बाकी पशु पक्षी हंसने लगे। उन्होंने कहा, बताओ इतने तिनके भर से क्या होगा? तो चिड़िया ने जो कहा वो वही है जो हर स्टूडेंट को, हर इंसान के दिमाग में होना चाहिए। चिड़िया ने कहा, जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग देखने वालों में नहीं, आग को बुझाने वालों में होगा। जो शुरू में एम्बुलेंस की कहानी से बात शुरू हुई थी, उसी से मैं अंत करूंगी। जर्नलिज्म का स्टूडेंट, उसका एक अच्छा इंसान होना सबसे ज़रूरी है। आज भी मैं जब सड़क पर चलती हूँ और ऑलमोस्ट हर 4-5 दिन में देखती हूँ कोई एम्बुलेंस जा रही है, सायरन की आवाज़ आ रही है, गाड़ी वाले अपनी गाड़ी को इंच भर यहाँ नहीं करना चाहते, क्योंकि किसी को पार्टी में जाना है, किसी को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना है, किसी को बॉयफ्रेंड से मिलना है। एम्बुलेंस में मरने वाला किसी और का बाप होगा, आपका नहीं है। तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है जिस दिन आप एम्बुलेंस की गाड़ियों को जगह देने लगेंगे, जिस दिन इंस्टीट्यूट से जाते हुए सारी बत्तियों को बंद करने लगेंगे, जिस दिन अपने हिस्से के खाने से किसी और को खाना खिलाने लगेंगे, और जिस दिन ये आपको याद आने लगा होगा कि सबसे ज़रूरी है आज़ाद होना, उस दिन आप वाकई में जर्नलिस्ट बन जाएंगे। शुक्रिया।